अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसमें टॉपिक हमारा बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे पहले मैंने आपको ज़रूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया होगा कि जिसमें क्या होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है एसिड और बेस का आपस के दरमियान। ठीक है, तो होता क्या है इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो एसिड और प्लस बेस, तो ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है हमारे पास। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट मौजूद होते हैं। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में सॉल्ट ज़रूर बनता है और वाटर जो है वो कंपलसरी होगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन देख लें जिसमें एसिड हमारे पास मौजूद है बेटा HCl और बेस है हमारे पास NaOH। ठीक है, तो इनका जब रिएक्शन होगा तो बेटा H के ऊपर होता है हमारा प्लस और OH के ऊपर होता है माइनस, और Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। ठीक है, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, वो होता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है बेटा, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जब HCl और NaOH का रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे हमारे बनेगा बेटा वाटर, सबसे पहले बना देते हैं, और उसके बाद सॉल्ट। तो वाटर बना इस H प्लस और OH के दरमियान रिएक्शन के नतीजे में, तो एक H प्लस रिएक्ट हुआ एक OH माइनस के साथ, तो बना आपके पास वाटर। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है बेटा, Na और Cl, तो क्या है बेटा NaCl, और ये क्या है बेटा आपके पास एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या बना, एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट और वाटर। तो आज इसको पढ़ते हैं। तो एज यू नो डैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन होता है एसिड और बेस का एंड प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शोन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कोई सी भी रिएक्शन हो उसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से शो किया जाता है। तो एक ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है बेटा, बैलेंस है। तो इसमें हर एक आइटम क्या है बेटा, बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो shown with a balanced chemical equation which have equal number of atoms as well as positive and negative charges on the reactant and product। तो नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए और चार्जेस भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे चार्जेस के बारे में आपने जाना होगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में चार्जेस बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा, चार्जेस तमाम क्या बराबर है, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सॉल्ट के ऊपर कोई चार्जेस मौजूद नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में मौजूद थे। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बना, सॉल्ट बना, चार्जेस भी बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। खैर अभी इसको नहीं जानते, कोई मसला नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद क्या है बेटा, दी बैलेंसिंग ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द इक्वल कंजम्पशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो जब भी बैलेंसिंग करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो कंजम्पशन हो H प्लस और OH की वो इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक मिसाल के तौर पर अगर एक मॉलिक्यूल HCl, ठीक है, उसमें से कितने H प्लस निकलते हैं, H प्लस जो निकलते हैं आयोनाइज होते हैं वो होते हैं एक। ठीक है, और NOH कितना एक्सेप्ट करेगा, NOH में जो एक OH निकलता है, ठीक है, एक OH आयन निकलता है। ठीक है, तो एक H प्लस और एक OH माइनस रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द इक्वल कंजम्पशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो इक्वल कंजम्पशन होनी चाहिए H प्लस और OH माइनस की। ठीक है, ऐसा नहीं हो ज़्यादा H प्लस निकल जाए, एक OH कम निकले, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, आपका मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू दिस वी हैव टू लुक द एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये एसिडिटी ऑफ बेस क्या है और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ बेस यानी बेस की एसिडिटी क्या होगी, और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसकी मायने क्या बेटा, एसिड की बेसिसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या हो गया आपके पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास मौजूद है बेटा HCl, और इसके साथ साथ मौजूद है हमारे पास H2SO4, और उसके साथ मौजूद है बेटा HNO3। ठीक है, HNO3। ठीक है, और इसके अलावा के पास मौजूद है बेटा H3PO4। ठीक है, अब पता नहीं इस एसिड का नाम आपने कभी सैम्बल को देखा है नहीं देखा, इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो खैर, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा इसमें से एक H प्लस हाइड्रोजन आइटम सब में मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। लेकिन इसमें जो H प्लस आयन है रिप्लेसेबल कितने हैं, कितने इसमें से H प्लस जो है वो निकल सकते हैं बेस की मदद से। तो बेस में क्या मौजूद है बेटा, OH माइनस आयन मौजूद होता है। तो H प्लस और OH आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल है जो यहाँ से हट जाएंगे और OH के साथ कंबाइंड हो जाएंगे।
लेकिन इसके लिए बेस का होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल है बाय बेस, तो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो हाइड्रोजन के मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें तमाम जो H प्लस आयन है वो रिप्लेसेबल है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है उसमें तमाम H प्लस आयन जो है वो रिप्लेसेबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हर जो है वो रिप्लेसेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इसमें रिप्लेसेबल आयन मौजूद है H प्लस वो है 1, इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन है वो है 2, इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन है वो है 1, और इसमें कितने बेटा 3, ठीक है, ओके। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई बेटा आपके पास, बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी हो गई 2, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 3, क्लियर है। तो बेसिसिटी आपको समझ में आ गया, अगर MCQ आया तो आप निकाल लीजिए, अगर आए तो, लेकिन देखते हैं फिर, ठीक है। अब इसी तरीके से बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया, अब एसिडिटी ऑफ बेस होगा, ठीक है। तो बेस की एसिडिटी तो NaOH है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन मौजूद है, तो वो मौजूद है बेटा 1, तो इसमें से एक OH माइनस आयन रिलीज़ होगा एक मॉलिक्यूल में से, और अगर 1 मोल है तो 1 मोल OH माइनस आयन रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो KOH है, तो इसमें से कितने रिलीज़ होंगे बेटा 1, इसकी एसिडिटी क्या हुई 1, ठीक है। इससे H प्लस जो है OH निकाल सकता है और ये भी रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से CaOH होल ट्वाइस, इसकी क्या होगी बेटा एसिडिटी 2 होगी, ठीक है। पानी में अगर डिज़ोल्व करें इसको, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, तो क्या होगा Ca2 प्लस और 2OH माइनस, ठीक है। तो अगर 1 मोल जो प्रोड्यूस कर रहा है 2OH माइनस 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और अगर 1 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है OH माइनस के, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई बेटा 2 हो गई। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं MgOH होल ट्वाइस, इसकी क्या होगी बेटा एसिडिटी 2 होगी, और इसी तरीके से AlOH होल थ्राइस, तो इसकी क्या होगी बेटा एसिडिटी आपके पास 3 होगी। तो Al 3 प्लस और 3OH माइनस, तो 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 3 मोल OH माइनस, तो इसकी क्या होगी बेटा आपके पास, क्या होगी बेटा एसिडिटी होगी 3, क्लियर है। तो समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। और जब रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन तो कंजम्पशन होगी H प्लस और OH की वो इक्वल होगी। तो कुछ रिएक्शन को देख लेते हैं, इस इक्वेशन को आपने देख लिया, तो इसमें क्या है बेटा HCl की एसिडिटी है, बेसिडिटी है 1, और NaOH की एसिडिटी है 1, इनके दरमियान रेशियो क्या है बेटा रिएक्शन का, वो 1:1 का है, ठीक है। तो इसमें भी 1 मोल में से सेम H प्लस रिलीज़ हो रहा है, 1 मोल में से सेम OH माइनस रिलीज़ हो रहा है, तो इनके दरमियान रेशियो क्या है बेटा 1:1 का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर HCl की जगह H2SO4 मौजूद है हमारे पास और साथ में NaOH मौजूद है, अगर इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, तो ये बात फिक्स है कि बेटा H2O बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। और जो तीसरा जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास सॉल्ट होगी, वो Na, ठीक है, Na और 2SO4, तो NaSO4 कोई सॉल्ट मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना बेटा, इनके इक्वेशन को ही बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और पहले इसकी देख लेते बेटा एसिडिटी और बेसिडिटी। ये एसिड है, इसकी बेसिडिटी आपके पास 2 है, ठीक है, और इस बेस की एसिडिटी 1 है आपके पास, ठीक है। तो ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल H प्लस, 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल H प्लस, और ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 1 मोल OH माइनस। तो क्या है बेटा, तो इक्वल कंजम्पशन नहीं हो रही H प्लस की और OH माइनस की, तो क्या करेंगे बेटा, तो इसको 2 मोल करना पड़ेगा। तो 2 मोल NaOH प्रोड्यूस करेगा 2 मोल OH माइनस, और 1 मोल H2SO4 प्रोड्यूस करेगा 2 मोल H प्लस, ठीक है। ये भी 1 मोल 2 मोल H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 मोल H तो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, तो मिक्सिंग है H प्लस की और OH माइनस की वो सेम होगी, इक्वलेंट होनी चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए H प्लस और OH माइनस की, ठीक है। तो ये इक्वल होगी, इस तरीके से क्या बेटा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो Na2SO4, ठीक है, तमाम चीज़ें बैलेंस है, सिर्फ H हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, रिएक्टेंट में 4 है और उधर प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाथ के हाथ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लिया। इसी तरीके से एक और है HNO3 के साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूँ किसका बेटा, NaOH का, तो दोनों की बेसिसिटी क्या है बेटा, एसिडिटी क्या है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो इसकी और इसके दरमियान जो रिएक्शन का रेशियो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का 1:2 या 2:1 कुछ भी कह सकते हैं। तो NaOH कितना होना चाहिए, 2 मोल होना चाहिए, और सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल, ठीक है, तभी जो आपके पास पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा। तमाम रिएक्शन क्या बेटा इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं। इससे HNO3 और NaOH है, तो क्या बनेगा बेटा H2O, एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों की 1:1 है, ठीक है। 1H प्लस प्रोड्यूस करता है, रिप्लेसेबल है, और इसमें 1OH माइनस रिप्लेसेबल है, ठीक है। और क्या बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक क्या है बेटा आपके पास सॉल्ट है,
ठीक है। और इनके जो रिएक्शन का रेशो है वो क्या है बेटा 1:1 का है। क्लियर है। तो H3PO और 4 भी इसके रिएक्शन को नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी, तो ये आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो 3 एसिड देखें HCl, H2SO4, HNO3। एक और रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। अब बेस को तब्दील कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो HCl और KOH का रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या बनेगा आपके पास वाटर, और क्या बनेगा बेटा KCl पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है। अब क्या बेटा H2SO4 और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब एसिडिटी बेसिडिटी मैं नहीं बता रहा, चलिए बता देता हूँ। इसकी बेसिडिटी क्या है 2 है, इसकी एसिडिटी 1 है। ठीक है। तो OH माइनस आइन और H+ आइन बराबर रिलीज़ नहीं होंगे, तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है। तो अब 2 मोल H+ आइन प्रोड्यूस होंगे और 2 मोल OH माइनस आइन प्रोड्यूस होंगे इसमें से। ठीक है। तो बनेगा आपके पास H2O और क्या बनेगा K2SO4। इक्वेशन बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा आपके पास। ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दी, इक्वेशन बैलेंस नहीं सिखा रहा आपको क्योंकि आपको आता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास HNO3 है और KOH का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। आप ये बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सिंपल जो किताब में बेसिस आपको दी गई है वो KOH और NOH की दी गई है, तो मैं पहले वो करवा दे रहा हूँ आपको, बाकी एक्स्ट्रा भी होगा अगर करवा दिया मैंने। तो HNO3 और KOH क्या बनेगा बेटा वाटर, तो H2O। ठीक है। और क्या बेटा अच्छा रेशो क्या है बेसिसिटी एसिडिटी का, तो इसकी आपके पास क्या है बेसिसिटी 1 है, इसकी एसिडिटी क्या है 1 है। ठीक है। तो इक्वेशन जो है बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास KNO3, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आइन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आइन के। तो इक्वल कंजम्पशन होगी तो इक्वेशन बैलेंस होगा ऑलरेडी। तो इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास बैलेंस है। तो इसी तरीके से अगर और बेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी प्रोडक्ट बन सकती है हमारे पास। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ज़्यादा इक्वेशंस नहीं करवाएंगे अब। ठीक है। तो मैं सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवा देता हूँ, आप खुद कर लें क्या पता। ठीक है। तो HCl + CaOH होल ट्वाइस, तो इसका रिएक्शन होगा। तो वाटर तो फिक्स है H2O। ठीक है। अब कैल्शियम और Cl, तो एक कंपाउंड होता है हमारे पास, सॉल्ट होता है CaCl2, तो ये बनेगा हमारे पास। और इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस होगी। और इसमें क्या है बेटा इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसका आपके पास एसिडिटी 2, इसकी एसिडिटी 1, तो यहाँ HCl में 2 लगा दें यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो H2 ठीक है, Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, तो हाइड्रोजन 4 है और इधर 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। बाद में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर H2SO4 के साथ भी हो सकता है H2SO4। ठीक है। तो इसकी आपके पास बेसिसिटी 2, इसकी एसिडिटी 2। ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, मतलब एक शुरू में हमें यहाँ पे कुछ लगाना नहीं पड़ा। H2O हो गया। ठीक है। तो अब क्या है बेटा CaSO4, बस आपने यहाँ पे एक नंबर लगाना है, वो लगाना है 2। तो इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस है आपके पास। ठीक है। क्लियर है। ओके। तो इसी HNO3 के साथ भी कर सकते हैं, तो वो नहीं कर रहा, आप खुद कीजिएगा। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ HCl + AlOH3, बस ये आखिरी इक्वेशन है। ठीक है। तो बाकी आप खुद कीजिएगा। तो क्या होगा बेटा आपके पास, इधर देख लें H+ और OH, तो वाटर, इसकी आपके पास एसिडिटी बेसिडिटी 1, इसकी एसिडिटी आपके पास 3 है। ठीक है। तो मैं 3 लगा देता हूँ। ठीक है। तो आइए देखिए क्या होता है। तो Al और Cl3, ये एक कंपाउंड हमारा सॉल्ट है। ठीक है। ऐसा क्यों है, तो Al के पास होता +3, Cl के पास होता -1, तो हर एक Cl एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा Al से, एल्यूमिनियम से, तभी जाके बना आपके पास AlCl3। ठीक है। और इक्वेशन में अगर बैलेंस करें तो इधर क्या बेटा आपके पास हाइड्रोजन जो है 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 2 है, तो टोटल रिएक्टेंट में 6 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो यहाँ 3 लगा दें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन भी साथ के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बात आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।